हेलो स्टूडेंट्स। आज इस टॉपिक पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर मैं ये जो वीडियो लेके आ रहा हूँ इसमें आपको सेक्शन फार्मूला के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बता चुका हूँ और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस पार्ट में हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे और सेक्शन फार्मूला के साथ साथ उस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। वीडियो को शुरुआत करने से पहले जो भी लोग नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ जितने भी पुराने नए सब लोग हैं इस वीडियो पे को कमेंट जरूर करेंगे, साथ ही साथ शेयर भी करेंगे। कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि जो हम लोग कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो कंटेंट आपके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। अगर है तो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जो आप लोग सजेस्ट करेंगे वो हम लोग इम्प्रूवमेंट उसमें करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बार फिर से मी एंड मैथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मिशन है एजुकेशन फॉर ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं स्लाइड पे आ जाता हूं और यहां हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सेक्शन यानी कि अगर कोई एक लाइन है और इसको कोई पॉइंट इंटरनली, यानी कि इस पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है और ये कोई लाइन है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। कोई पॉइंट P है जो इसको डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। तो हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और ये जो P पॉइंट है इस लाइन को मान लेते हैं किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं इसका रेशियो m1 है और इसका m2 है। तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे P पॉइंट के? तो x के लिए हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1। 1 वाले के संग 2 और 2 वाले के संग 1, और x के लिए x ही आएगा अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग y के लिए बात करें तो y, मैं कलर चेंज करके कर रहा हूं, तो y के लिए हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, इससे हम लोग x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं एक कंडीशन आपके पास में है कि P पॉइंट इनको बाइसेक्ट करता है, यानी कि इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस कंडीशन में क्या होगा? इफ P बाइसेक्ट्स द लाइन, तो तब हमारे पास x के लिए क्या हो जाएगा? अब यहां पे देखो क्या कंडीशन बनेगी। कंडीशन बनेगी हमारे पास m1 इज इक्वल टू m2 बनेगी। तो देखो x इज इक्वल टू m1 x2, m2 की भी m1 कर देते हैं, m1 x1, m1 और m2 की जगह। तो देखो m1 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो सकता है। कैंसिल आउट अगर हो सकता है तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मैं दूसरी स्लाइड में लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे m1 कॉमन लिया, x1 प्लस x2 अपॉन ये क्या बन जाएगा 2m1, सॉरी जल्दबाजी में काटना है तो 2 काट गए, किससे काटेंगे पता नहीं। चलिए m1 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली हम लोग अगर y के लिए भी बात करें तो क्या बनेगा, ये मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ जिससे कि पता चले। तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारे पास m1 इज इक्वल टू m2 है, तो y इज इक्वल टू
m1 y2 प्लस m2 की जगह पे m1 करेंगे m1 y1 अपॉन m1 प्लस m2 की जगह m1 करेंगे m1। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m1 हमने कॉमन ले लिया, y1 प्लस y2 अपॉन 2m1, m1 से m1 कैंसिल आउट, देन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी कि अगर बाइसेक्ट करती है लाइन तो उस कंडीशन में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 p के। और अगर किसी रेशियो में डिवाइड करती है तो फिर हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला होगा। समझ आ गया? चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए मैं पहले क्वेश्चन कॉपी करता हूं इसको आपकी स्क्रीन पर, और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं क्वेश्चन को, बहुत छोटा है आपको नहीं दिखेगा। चलिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। ठीक है, एक लाइन है, और ये जो लाइन है इसको 2:3 में डिवाइड करता है ये पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 7 और इसके हैं 4, -3। इसके मान लेते हैं x, y। तो हमको x, y निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे m1 m2 लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास m1 हो गया और ये हमारे पास m2 हो गया। ये हमारे पास x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो चलो करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, मैं एक बार फॉर्मूला फिर लिखता हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, m1 की वैल्यू 2 इंटू x2 की वैल्यू 4। अभी देखो टाइम लग रहा है क्योंकि आप पहली बार फॉर्मूले में रख रहे हैं, फिर आपको आदत हो जाएगी। 2 इंटू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू x1 -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो ये क्या हो गया, 8 -3 अपॉन 5 यानी कि 5 अपॉन 5 यानी कि 1। इसी तरीके से हम लोग y के निकाल लेते हैं। तो y के निकालने के पहले हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करेंगे इसलिए क्योंकि अगली स्लाइड में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे फिर बार बार इस स्लाइड पे ना आना पड़े। ठीक है। सिमिलरली y के लिए हम लोग क्या करेंगे, m1 2 इंटू y2 -3 प्लस m2 इंटू y1 7 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या हो जाएगा, -6 प्लस 21 अपॉन 5 यानी कि 15 अपॉन 5 यानी कि 3। तो हमारे पास क्या आ गए, x का 1 और y का 3। तो 1, 3 हमारे पास इस x y के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, इजी है, बिल्कुल इजी है। बस आपको ध्यान रखना है m1 m2 x1 y1 x2 y2 इन वैल्यू को ध्यान रखना है, बाकी सारा इजी है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो कैलकुलेशन तो ज़्यादा होती नहीं है, नंबर्स में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसको भी बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखे। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया।
सो क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ठीक है, वो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन बता दिया, वैसे सिंपल सा क्वेश्चन जो होंगे वो हो जाएंगे। ट्राई सेक्शन क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले देखते हैं, एक लाइन है कोऑर्डिनेट्स है 4, -1 दूसरे के कोऑर्डिनेट्स है -2, -3। ठीक है, अब हमको ट्राइसेक्ट किया है ये, जैसे बाइसेक्ट होता है, बाई का मतलब दो, यानी दो बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है, ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वहां तो ये 1 2 3 इक्वल, हालांकि हो सकता है ना दिख रहा हो, लेकिन वो इक्वल ही है, आप उसको जूम करेंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर इक्वल पार्ट है तो ये 1 1 1 होगा। तो अब ट्राई सेक्शन का तो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, बाई सेक्शन का पढ़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 1 और 1 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां से यहां तक के पॉइंट को हम लोग 2 मान सकते हैं, और ये 1 हो गया, यानी ये हमारे पास m1 हो गया और ये हमारे पास m2 हो गया। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाइसेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, फॉर बाइसेक्शन, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। सॉरी, ये बाइसेक्शन तो किया ही नहीं ना अभी, 1 और 2 हो गया, सॉरी 1 और 2 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूले लगाएंगे। सो x के लिए निकल आएगा हमारे पास, इसके लिए इसको मान लेते हैं हम लोग x, y, इस वाले पॉइंट को p को p1 को मान लेते हैं। तो फॉर द पॉइंट p1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 यानी कि 1 इंटू x2 यानी कि -2 प्लस m2 यानी कि 2 इंटू x1 यानी कि 4 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 8 अपॉन 3 यानी कि 6 अपॉन 3 यानी कि 2। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से y के लिए निकाल लेते हैं। तो y के लिए अगर निकालेंगे, तो अब मैं फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो y के लिए क्या हो जाएगा, m1 1 इंटू y2 -3 प्लस m2 यानी 2 इंटू y1 -1 अपॉन 1 प्लस 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, -3 -2 अपॉन 3 यानी कि -5 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो इसके हमारे पास जो पॉइंट निकला है वो क्या निकला है, 2 -5 अपॉन 3। अब इसे 2 की जगह 3 लग रहा है ये, तो 2 -5 अपॉन 3। अब इसको हटा देते हैं। अब देखो ये हमारे पास P2 है, अब कैसे होगा, अब इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास में इसको बिठा देते हैं। अब हमारे पास में P1 और B, P1 और B, अब ये 1 1 है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं P2 के इजीली। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले, जिससे कि हमें
बार बार स्लाइड चेंज ना करनी पड़े, इजी रहता है। ठीक है, तो अब P2 के लिए निकालते हैं हम लोग। फॉर द पॉइंट P2, तो देखो P2 के लिए बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो बाइसेक्ट के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। इसके हम लोग पॉइंट मान लेते हैं x, y। तो x इज इक्वल टू x1, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि x1 क्या हो जाएगा 2 और x2 क्या हो जाएगा -2 अपॉन 2, यानी कि 0 हो गया ये। और y के लिए इसी तरीके से क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी y1 की वैल्यू तो आ गई -5 अपॉन 3 प्लस y2 की वैल्यू आ गई -3, तो -3 का प्लस माइनस माइनस -3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9, 9 और 5 14, 14/3 -14/3, 3 नीचे आ जाएगा यानी 6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -7 अपॉन 3, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई एक्स वाई की, यहाँ की ये आ गई 0, -7 अपॉन 3। तो हमारे पास में P1 P2 के कोऑर्डिनेट्स निकल आए। इस वाले में हमारे पास ये निकल आए और P2 के हमारे पास में ये निकल आए। ठीक है, तो ट्राई सेक्शन का कैसे करते हैं समझ आ गया आपको, बहुत इजी है। ट्राई सेक्ट कर लें या फिर 4 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर लें, किसी में भी कर लें, आप इसी तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है। Find the ratio in which the line segment joining the points this and this is divided by this. Find the ratio, रेशियो निकालना है। अब अभी हमने क्या किया था कि हमको रेशियो पता थे और कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। अब क्या है कि हमें जो जिस पॉइंट पर वो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, रेशियो पता करना है कि किस रेशियो में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो जैसे हमने एक लाइन ली और इसके 3 पॉइंट हैं ए, बी और तीसरा कोई भी पॉइंट मान लेते हैं ये पी। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -3, 10। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 6, -8 और डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि पी के जो पॉइंट होंगे वो क्या होगा -1, 6। हमको रेशियो निकालना है, यानी कि m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करते हैं इसको। x इज इक्वल टू क्या होगा m1 की वैल्यू पता नहीं है हमको। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि हमें m1 m2 की वैल्यू नहीं पता है, तो हम एक पार्ट को 1 मान लेंगे, दूसरे पार्ट को k मान लेंगे। लेट m1 इज इक्वल टू k एंड m2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो m1 यानी कि k इंटू x2 यानी 6 प्लस m2 यानी 1 इंटू x1 यानी कि -3 अपॉन m1 प्लस m2 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है दिस। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे x की वैल्यू -1, 6k -3 अपॉन
के प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 6 के माइनस 3, के वाले एक साइड कर लो तो ये हो जाएगा माइनस के माइनस 6 के इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1, ये हो गया माइनस 2, और ये हो गया माइनस 7 के, यानी के की वैल्यू माइनस 2/7। अब अगर k की वैल्यू -2/7 है, यानी कि वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अब देखो यहाँ पे -2:7 है ना, तो -7 यहाँ से किया तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये क्या बचा 2/7, क्योंकि रेशियो तो माइनस में आएगा नहीं, अगर माइनस में आ रहा है समझ लीजिए गलत है आपका। तो अगर अब देखिए यहाँ पे क्या हमको देखना है कि k की वैल्यू 2/7 है, तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 2:7। क्यों? क्योंकि रेशियो हमने क्या लिया था, k:1 लिया है ना, तो अगर 2:7, मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी शायद वीडियो चल रहा होगा यहाँ पे। देखिए हमने रेशियो क्या लिया था, k:1 लिया था, तो अगर ये 2/7:1 है तो क्या हो जाएगा 2:7 हो जाएगा ना, तो यही रेशियो हो जाएगा। तो हमेशा यही ध्यान रखना है आपको। तो रेशियो हमारा हो गया 2:7। समझ आ गया, एक ही पार्ट से x से ही निकल आया हमारा। ऐसे ही ये क्वेश्चन करने होते हैं, जब भी कभी रेशियो पूछा जाएगा हमेशा एक को k और दूसरे को 1 मानना है और k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू कुछ रेशियो में आएगी, वो रेशियो हमारा m1 m2 का रेशियो हो जाएगा। बात समझ आ गई? आगे बढ़ें, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ठीक है। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, तो 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 ये इसके वर्टिसेस हैं। तो हमको x और y की वैल्यू निकालनी। क्या करेंगे, हम इसके डायगोनल्स कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मान लेते हैं ए बी, दूसरे कलर से देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ए बी सी एंड डी। तो हम लोग क्या करते हैं, और ये पॉइंट हमारा है ओ, तो इस ओ पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम लोग स्मॉल एक्स ले लेते हैं और स्मॉल वाई, है ना, क्योंकि और यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको कैपिटल वाई कर लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मिक्स ना हो तो हम कैसे निकालेंगे, एक्स के हम लोग पॉइंट हमारे पास निकलेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और इसी तरीके से y का निकलेगा 2 प्लस 6/2 यानी कि 4। ठीक है, तो हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट्स अगर क्या लिखेंगे, 1 प्लस x/2, 4, ये हमारे पास निकला है। अच्छा, अब इसी तरीके से हम लोग सी डी के निकालें।
बी डी के, सॉरी, तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी के कैसे निकालेंगे हम लोग? सिंपल, उसी तरीके से कि x इज इक्वल टू 3 प्लस 4/2 यानी कि 7/2, और y के हम लोग को निकालने होंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस y अपॉन 2। तो यानी कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या निकला है? कोऑर्डिनेट्स निकला है 7/2, 5 प्लस y अपॉन 2। तो ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स निकला है। तो दोनों ही ओ पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों को इक्वल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1 प्लस x/2, 4 और 7/2, 5 प्लस y2, ठीक है। तो 1, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बोथ आर the coordinates of point O. So 1 plus x/2, 4 is equal to 7/2, 5 plus y/2, 7/2, 5 प्लस y/2, दोनों को इक्वल कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x वाला पार्ट हम लोग x वाले पार्ट से इक्वल कर दें और y वाला पार्ट y वाले पार्ट से इक्वल कर दें, ठीक है। तो चलो 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 7/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x इज इक्वल टू 7। मैं इसको इधर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस साइड में मेरा वीडियो चलता है तो उसके नीचे चीज़ें ना आ जाए। देन x इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से हम लोग y के लिए कर लेते हैं, यानी कि 4, सॉरी उधर करें 4 तो ज़्यादा अच्छा है, 5 प्लस y/2 इज इक्वल टू 4, यानी कि 5 प्लस y इज इक्वल टू 8, देन y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास x और y की वैल्यू कितनी आ गई 6, 3 और यही x और y की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। तो आप इस पे प्रैक्टिस करिए। आप मी एंड मैथ प्रैक्टिस ऐप को डाउनलोड करके और वहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस चैप्टर के लिए वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, इवन वहाँ पे पास्ट ईयर पेपर्स भी हैं, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। साथ ही साथ RD, RS, NCERT एग्जाम्पलर सब के क्वेश्चन वहाँ पड़े हुए हैं और वहाँ से लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।